जी महाराज की बोलिए, वेदांती जी महाराज की स्तुति। बोलिए गजानन माता की, विष्णु वराह भगवान की, भारत माता की, महाराजा खेत सिंह की। मंच पर विराजमान अखिल कोटि ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री गजानन माता जी, भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व की क्रांति के प्रथम उन्नायक महाराजा खेत सिंह जी, और यहाँ पर विराजमान क्षत्रिय आन बान शान के प्रतीक, खंगार क्षत्रिय समाज राजपूताना के वो अद्भुत ज्ञानी, अनुभवी विद्वज्जन, और हमारे इस शौर्य गाथा के जो नए शौर्य इतिहास को लिखने वाले हमारे क्षत्रिय समाज के जो नवनिहाल हमारे किशोर वय के राजकुमार। आज का ये कार्यक्रम बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य और भारतीय शौर्यता का प्रतीक, भारतीय दिव्यता का प्रतीक, कितना अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। आप लोगों ने वक्ताओं से सुनी बहुत सारी बातों की जानकारी आप लोगों को होगी ही। ये महाराजा खेत सिंह कौन थे? ये भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पृथ्वीराज चौहान ने, जब पृथ्वीराज चौहान की यात्रा गुजरात जूनागढ़ हुई थी, एक जंगल में उन्होंने देखा कि 16 वर्ष का एक राजकुमार सिंह से लड़ करके और सिंह को पछाड़ दिया। तो पृथ्वीराज चौहान सामने गए, उन्होंने कहा, हे बालक, वीरता के साक्षात प्रतिमूर्ति, आप कौन हैं? तो महाराजा खेत सिंह ने अपना परिचय दिया और पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मैं दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत प्रताड़ित हूं, क्योंकि चारों तरफ मुगलों का साम्राज्य फैला हुआ था। अत्याचार, अनाचार, कदाचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि के द्वारा पृथ्वी आक्रांत हो रही है। मुझे आप जैसे एक युवा राजकुमार की जरूरत है, जिसको मैं भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा करके और संपूर्ण भारतवर्ष को हिंदू समाज के लिए एक राह सुगम बना सकूं, एक आदर्श प्रतिरूप प्रतिष्ठापित कर सकूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप दिल्ली पधारें और जो हमारे प्रधान सेनापति का जो पद है, जो प्रधानमंत्री का पद है, आप लोगों से पूछा जाता है ना, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। आप लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, पर भारतीय शौर्य की गाथा, भारतीय इतिहास की गाथा ये कहती है कि भारतवर्ष का प्रथम प्रधानमंत्री महाराजा खेत सिंह थे। और महाराजा खेत सिंह ने प्रथम हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान ने अपना प्रधान सेनापति बनाया, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया, और मोहम्मद बिन तुगलक और गजनवी आदि कितने बड़े बड़े मुस्लिम आक्रांता जो बार-बार दिल्ली की गद्दी को, आर्यावर्त की गद्दी को, भारतवर्ष की वो मुख्य गद्दी दिल्ली को निशाना बनाकर आक्रमण करते रहते थे। जब पृथ्वीराज चौहान को महाराजा खेत सिंह का साहचर्य मिला, उनका सानिध्य मिला, तो पृथ्वीराज चौहान ने भारतवर्ष में हिंदुत्व की नींव डाली। और ऐसे महाराजा खेत सिंह, एक बात और बताऊं, मैं सिंहों से खेलते थे, और हमारे इतिहास में बहुत सारी विकृति बताई जाती है। इतिहास को किसने लिखा? देश स्वतंत्र होने के बाद सबसे बड़ा विश्वासघात यदि किसी के साथ हुआ है तो मैं इस मंच और भगवान विष्णु वराह की नगरी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराजा खेत सिंह के साथ ही विश्वासघात हुआ। जिन महाराजा खेत सिंह को अपना आराध्य बनाकर, अपना आदर्श बनाकर, महाराणा प्रताप जंगल की घास की रोटियों को खा करके भी महाराजा खेत सिंह को आदर्श बना करके हिंदुत्व की स्थापना के लिए आजीवन संघर्ष किया, उन महाराजा खेत सिंह को हमने भुला दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज, पूरे भारत में इस्लामी आक्रांताओं की त्राही मची हुई थी। कौन है जो इस राष्ट्र को अब आगे ले जाए?
जब समर्थ गुरु रामदास इस चिंता में बैठे हुए थे, चिंतन करते करते समर्थ गुरु रामदास के मन मस्तिष्क में एक विचार आया कि यदि ऐसा कोई महापुरुष है जिसको आदर्श बना करके अपने शिष्य शिवाजी को आगे बढ़ा सकता हूं, तो वो एकमात्र आदर्श महाराजा खेत सिंह है। और महाराजा खेत सिंह की वीर गाथा को शिवाजी को बता करके, और ये भगवत ध्वज हम देखते ना, इस भगवत ध्वज की स्थापना करने वाले महाराजा खेत सिंह थे। कन्याओं में मातृ स्वरूपा का दर्शन करने वाले महाराजा खेत सिंह थे। सर्वप्रथम हिंदुत्व की आधारशिला रखने वाले महाराजा खेत सिंह थे। जब ऐसा सुंदर उपदेश समर्थ गुरु रामदास के द्वारा शिवाजी को मिला, तो शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन हुआ और इसी भगवा ध्वज को, डबल भगवा ध्वज, हमारे खंगार क्षत्रिय समाज का जो भगवा ध्वज है ना, अकेला भगवा ध्वज नहीं है, डबल भगवा ध्वज, ऐसे भगवा ध्वज, और इसी डबल भगवा ध्वज को अपना आदर्श मान करके, और इसी भगवा ध्वज में छत्रपति शिवाजी ने महाराजा खेत सिंह का दर्शन किया और इसी भगवा ध्वज को अपना आदर्श मान करके पूरे भारत में हिंदुत्व की स्थापना की। इसलिए भारत में प्रथम भगवा ध्वजधारी। और खंगार माने जानते क्या होता है? खंगार तो जाति का प्रतीक है ही। खंग माने तलवार होता है, आर माने धारण करने वाला, और खंगार माने तलवार को धारण करने वाला वीर। इसीलिए खंगार क्षत्रिय समाज का जो मोनो है, जो प्रतीक है, वो दो तलवारों का प्रतीक है। और सदा सर्वदा से ये खंगार क्षत्रिय समाज भारत की रक्षा करता आया। इस मंच से एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यदि किसी को बुरा लगे तो लगता रहे, देश के ऊपर, देश के आन बान के ऊपर, शान के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आई है, सबसे ज्यादा, सबसे आगे यदि कोई सवाल आया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय खंगार समाज आया है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महाराजा खेत सिंह की, तो ये उनकी जो वीर गाथा